नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि पप्पू यादव ने बीजेपी के लिए क्या भविष्यवाणी की है। बताएंगे आपको कि क्या मुस्लिमों को गुलाम समझते हैं अखिलेश यादव। दिखाएंगे आपको खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में मचे बवाल को। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा ईरान में 2 से 3 हफ्तों में करेंगे बड़ा हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों पर एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल के वोटरों को कोई गुंडा नहीं रोक सकता, कोलकाता की चुनावी रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर जहांगीरपुरी में जुलूस को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट। अच्छा चल रहा है हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, बोले डोनाल्ड ट्रंप। सीएम रेखा ने कोरोना योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने 6 परिवारों को वर्षों से लंबित 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और आश्वस्त किया कि सरकार सम्मान, संवेदना और संकल्प के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। पप्पू यादव ने बीजेपी के लिए की भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर बयानबाजी तेज है। बीजेपी इस चुनावों में अपनी जीत की बात करती है, लेकिन वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ये कह दिया कि 100 जन्म लेने पर भी एहसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, बंगाल की संस्कृति की रक्षा, बंगाल की आवाज एक ही रोशनी है, झांसी की रानी ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली स्टेटमेंट ममता दीदी के साथ है। एलडीएफ चुनावी संकल्प पत्र। केरल चुनाव 2026 के मद्देनजर कोझिकोड में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एलडीएफ के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। मुसलमानों को गुलाम समझते हैं अखिलेश यादव। बीते दिन अखिलेश यादव ने मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के संयोजन की तस्वीरें साझा की। इस पर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंजिया लहजे में सियासी टिप्पणी की थी। तो वहीं इसी क्रम में अब एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को अपना गुलाम समझ रखा है। तो वहीं एआईएमआईएम के नेताओं के इस बयान पर अब राज्य स्थित मऊ जनपद के घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और सपा नेता राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले ऐसे बयान आते रहेंगे। तलाक पर अड़े पवन सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का कोर्ट केस चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पवन सिंह आरा कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ कहा कि वो तलाक चाहते हैं। 1 टाइम सेटलमेंट के लिए वो तैयार है। इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह को इंस्टाग्राम पर ट्रोल किया जा रहा है। विवाद के पीछे गाना भी लगाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में मचा बवाल। मुजफ्फरपुर में गरहा स्थित अर्जुन बाबू पशु मेले में बीते दिन की शाम भोजपुर कलाकार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। आपको बताएं कि हंगामा वहां पर इतना हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को कार्यक्रम के बीच से ही लौटना पड़ा। भारत के खिलाफ गंदी हरकत कर रहा पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार यानी कि आज पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा कि भारत का पड़ोसी आजकल जिस स्थिति में है उसमें कोई भी गलत हरकत कर सकता है। राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का एक्शन अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। चुनाव खत्म होते ही फटेगा महंगाई का बम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग दांढा ने देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वजह से मोदी सरकार ने महंगाई को कम रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे मोदी सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर पूरे देश में महंगाई का बम फोड़ेगी। ईरान में 2 से 3 हफ्ते में करेंगे बड़ा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएस के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ईरान में जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म होगा। उन्होंने बताया, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वहां 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिका इजरायल के जासूसी उपकरणों को जब्त किया गया। तेहरान ने अमेरिका इजरायल के जासूसी उपकरणों को जब्त किया है और पश्चिमी अजरबैजान में कुछ जासूसों को गिरफ्तार किया है।
जंग के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का खुला पत्र। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को लिखे खुले पत्र में कहा कि ईरान के लोगों की आम अमेरिकियों से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने सरकारों और नागरिकों में अंतर करने पर जोर दिया। पत्र में यूएस ईरान संबंधों की गलतफहमी, ऐतिहासिक घटनाओं और तनाव के बजाय बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही। बीकेटी में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब बीकेटी इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। यहां मौजूदा एक अवैध मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आपको बताएं कि ये कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि मस्जिद ग्राम सभा की जमीन पर बनाई गई थी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान ने सीज फायर का अनुरोध किया है। आपको बताया कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से खुलने और सुरक्षित होने पर इस पर विचार किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलता है तो उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, या यूं कहे कि उसे पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति पर लगे प्रतिबंध हटाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए एक अपडेट के अनुसार मिली है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने बुधवार को कहा कि रोड्रिगेज को प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया है। तो वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार इस निर्णय के बारे में और आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। खैबर पख्तूनख्वा में आईईडी का धमाका। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों सहित कुल 9 लोग घायल हुए। आपको बताएं कि ये घटना लक्की मरवत जिले के कस्बे में एक रोड के पास फल और सब्जी बाजार के पास हुई है, जहां उस समय काफी भीड़ मौजूद थी। तो वहीं इस घटना में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान की ओर से शेयर की गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।